लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहा है, वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव 1 जून को चुनाव करवाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव दोनों पार्टी की साख का सवाल बन गया है। यहाँ एक तरफ मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति व हिमाचल की जनता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको जीतने के लिए यहाँ दोनों मुख्य पार्टियां जीत के लिए जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी। उसी कड़ी में अगर हम ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी ने चैतन्य शर्मा को टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं अभी कांग्रेस ने गगरेट के साथ साथ अन्य 5 उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है, जिससे बीजेपी को लाभ मिलता नजर आ रहा है। जब हमारी टीम ने बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार मेरे मुकाबले में मैदान में नहीं उतरा, लेकिन हम लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। 45 गांव में हमने अभी तक डोर टू डोर अभियान पूरा कर लिया है। उसके साथ साथ 2 बड़े सम्मेलन हम आयोजित कर चुके हैं और आने वाली 28 अप्रैल को महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी व प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस ऐसा प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अभी तक उन्होंने जितने भी उद्घाटन किए हैं वह सब बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा न शिक्षा, न रोजगार और न ही स्वास्थ्य में ये सरकार गगरेट के लिए कुछ प्रत्याशी हूँ और कोई प्रत्याशी सामने नहीं आए तो अब इसमें मैं कहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम बहुत ही इस पे गौर फरमाएं और सीरियसली इस बात को लेके जाए, ये हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की फ्यूचर की बात है। और जहाँ पर एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये 400 पार का चुनाव हुआ है, साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि इस बारी चाहे वो गगरेट हो चाहे और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ एक विधायक चुनने के लिए जो है अपना मत नहीं डालेगी 1 जून को। इस बारी जो इस क्षेत्र की जनताएँ जो वोट डालेंगी वो इस बारी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे होंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1.5 साल में जो एक तरीके की नाकामी रही है इस सरकार की, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे आप युवाओं की बात करें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी क्षेत्र में ये जो जन विरोधी सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आगे आके काम नहीं कर पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में देश को लेके जा रही है उसी दिशा में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। और जो आपका मूल सवाल था, किसका क्या विज़न है, किसका क्या मिशन है, इसके ऊपर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। ये तो एक आपातकालीन स्थिति गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आई है मेरे एक एक्शन के कारण। तो ये जो 18-20 लोग आज भी टिकट मांग रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जो इधर उधर अभी भटक रही है कैंडिडेट ढूंढने के लिए, ये साफ दर्शाता है कि ये बिल्कुल जो है एक विजनलेस और मिशनलेस पार्टी बन चुकी है और हेडलेस पार्टी बन चुकी है। चाहे आप देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, गगरेट की बात करें, यहाँ पर जो काडर भी है एक तरीके से इतना ज़्यादा मुरझा गया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मायूसियत आ गई है कांग्रेस के काडर में भी, क्योंकि उनको आगे पता ही नहीं है कि किस उद्देश्य के साथ, किस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और इसका यही परिणाम निकलने वाला है कि 5 जून को जो रिज़ल्ट आएगा, एक बहुत ही मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमारे हिमाचल प्रदेश में बनेगी और देश में तो बनेगी ही बनेगी।